नहीं है। वो आए, सराय में उत्पन्न हुए, किसी 5 स्टार होटल में नहीं गए, वो एक सराय में उत्पन्न हुए। सराय से उत्पन्न होके परमेश्वर का जो पर्पस था उनको उन्होंने ढूंढा। जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है? मेरे अजीजों, वो पर्पस आपको मुझे इस संसार में रहते हुए जो यीशु मसीह को पर्पस दिया गया था, वैसा ही पर्पस हमारे जीवनों में भी है। और उस पर्पस को हमें ढूंढना बहुत जरूरी है। और जानने के बाद बताना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है मेरे अजीजों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आखिरी का शब्द 26वें पद हम देखेंगे, मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। ये लास्ट का जो शब्द है, रहूं, क्योंकि हमें यहां से निकल के, जब हम आज ये वचन सुन रहे हैं, यहां से निकल के हमें बाहर जाना है और रहना है कहीं पर। तो रहते हुए हम कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या जान रहे हैं, क्या हम बता रहे हैं? मेरे अजीजों, ये जरूर से ये 10 शब्द जो है, विश्वास, एकता, सिद्धता, साथ में रहना, महिमा, प्रेम, पिता, जानना, बताना और रहूं, ये प्लीज, ये हमारे जीवन का सिद्धांत होना चाहिए आज और आने वाले जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, जब तक ये आंखें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं चल रही हैं, जब तक ये मुंह जो परमेश्वर ने हमें दिया है जिससे हम बोल सकते हैं, जब तक हमारे कान सुन सकते हैं हम जिन कानों से जिसे परमेश्वर ने रचा है, ये 10 वचन हमारे जीवन के मूल चीजें होनी चाहिए। हमारे खाने पीने से, हमारे मकान की चिंता से, हमारी नौकरी की चिंता से, हमारे दिनचर्या की चिंता से अलग होकर जितना हम 10 शब्दों पर ध्यान देंगे, उतना हमारा जीवन जो परमेश्वर ने हमें रचते वक्त बनाया था उसके नजदीक रहेंगे। और हम देखेंगे फिलिपियों उसका 2रा अध्याय, बहुत सुंदर सुंदर वचन है। यहां पर बहुत ज्यादा सुंदर वचन है। यहां पर सेंट पॉल एक बार फिर हमारे बीच में एक ऐसा वचन रखना चाह रहा है जिससे कि हमारे जीवन में क्रांति आनी चाहिए। बट मेरे चीजों, क्या वो क्रांति आ रही है? आइए देखते हैं। मेरे चीजों, फिलिपियों उसका 2रा अध्याय 5वें पद से अंकल पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, ध्यान दीजिएगा मेरे अजीजों, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया मेरे अजीजों, और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको यह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है,
कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। बस देख रहे हैं मेरे चीजों, साक्षात ये वचन, ये जीवता वचन हमारे लिए क्या कह रहा है। और ये आखिरी का वचन सिर्फ मैं आपसे रिपीट करके खत्म करूंगा। मैं सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे धारण कर लीजिए। जिस तरह से हम कपड़े पहनते हैं रोज, इस वचन को अपने दिनचर्या बना लीजिए। फिलिप्पी 2 उसका 5वां पद, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और उसके नीचे फिर लिखा हुआ है 6 से 11 पद तक कि क्या क्या चीज परमेश्वर, अगर यीशु मसीह का स्वभाव जैसा था हमारा स्वभाव होगा तो हमें ये चीजें मिलने से कोई रोक नहीं सकता। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान हमारे जीवित प्रभु जी, फिर से आपको लाख लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने ये अद्भुत वचन हमारे लिए रख छोड़ा है प्रभु जी। और निरंतर हम अपनी मनमानी करते हुए इस संसार में घुल मिलकर आपको भूल जाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे मन को एक बार फिर, हमारे शरीरों को ऐसा एहसास दीजिए कि हम अपने मनों को टटोल सकें, आपके पास आने की कार्य को बढ़ा सकें पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमें ऐसी तैयारी दीजिए पिता परमेश्वर कि हम सिद्धता की ओर बढ़कर निरंतर अपने आप को आपको सौंप सकें और अपने जीवनों से सारी कमजोरियों त्रुटियों को, इस संसार की सारी लालसाओं से हटाकर पिता परमेश्वर आपकी ओर लगा सकें। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के अचंभित करने वाले नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन।